Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss on the topic called significant figure. अब significant figure क्या होते हैं? These are the reliable digits. Reliable digits या आप इसको कह सकते हो कि meaningful digits with certainty. With certainty in which last digit shows uncertainty by प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो रिलायबल डिजिट्स हैं या मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। ये जो डिजिट्स होंगे हमें सर्टेनिटी बताएंगे, मतलब हमें एक्यूरेसी बताएंगे, जबकि जो लास्ट डिजिट होगा वो हमें अनसर्टेनिटी बताएगा, मतलब एरर के बारे में बताएगा। और अनसर्टेनिटी या एरर कितनी हो सकती है? प्लस माइनस 1, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, ये वैल्यू कम भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक बात इस तरह भी कह सकते हैं, फिगर अदर देन एक्सपोनेंशियल टर्म। जैसे मैंने लिखा इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल ये टर्म है ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से शो नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस नंबर को हम देखेंगे तो ये नंबर जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताएगा। यहाँ पर हम रूल्स यूज़ करते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ डिजिट्स, ग्रेटर सर्टेनिटी, सिमिलर अनसर्टेनिटी। जितने किसी भी नंबर के अंदर जितने डिजिट्स ज़्यादा होंगे उतनी उसमें सर्टेनिटी ज़्यादा होगी और उतनी उसमें अनसर्टेनिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसा कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस क्या करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप देखेंगे कि उसमें डिजिट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं। जितने साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिजिट्स ज़्यादा हैं इस वजह से उसमें सर्टेनिटी ज़्यादा है, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा है, जबकि अनसर्टेनिटी क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं भाई 4.2356। एक और नंबर लिखते हैं 2.364789। अब यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल डिजिट्स है 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर टोटल डिजिट्स है 7। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि इसमें कम नंबर हैं तो इसमें सर्टेनिटी कम होगी और अनसर्टेनिटी ज़्यादा, जबकि यहाँ पर डिजिट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर सर्टेनिटी ज़्यादा होगी और अनसर्टेनिटी कम होगी। वो कैसे? सारे नंबर्स जो हैं इस नंबर को छोड़ के बाकी 4 की जगह 0, 2 की जगह 0, 3 की जगह 0, 5 की जगह 0, ये 1 हो गया। ये हमें शो करा है इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। अब आते हैं इस नंबर की तरफ। 0.2 के लिए 0, 3 के लिए, 6 के लिए, 4 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, ये 9 के लिए 1, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है। इसमें अनसर्टेनिटी है इतनी, इसमें अनसर्टेनिटी है इतनी। अब क्या यहाँ पर देखिए 0.0001 इसमें अनसर्टेनिटी, जबकि यहाँ पर 0.00001 अनसर्टेनिटी है। मतलब ये जितना डिजिट छोटा दिख रहा है बाज़ाहिर में ये डिजिट उतना ही बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया इसमें अनसर्टेनिटी वैल्यू ज़्यादा है, जबकि इसमें अनसर्टेनिटी वैल्यू क्या है? कम है। अगर इसमें अनसर्टेनिटी वैल्यू कम है तो डेफिनेटली सर्टेनिटी वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करा दो, क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -4, जबकि यहाँ पर 10 टू द पावर -2 4 5 6। तो -4 जो है वो डिजिट क्या कंसिडर किया जाएगा? बड़ा,
जबकि -6 क्या कंसिडर किया जाएगा, छोटा। मतलब इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है जबकि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। इसमें अनसर्टेनिटी कम है तो डेफिनेटली सर्टेनिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो सर्टेनिटी क्या होगी, कम। तो इसी तरह जितना हमारे पास डिजिट ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारे पास एक्यूरेसी या सर्टेनिटी ज़्यादा होती है। और जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट कैलकुलेशन का वे होता है वही हमें अनसर्टेनिटी बताए। फॉर एग्जांपल आपने अपनी ड्रेस के लिए 7 मीटर कपड़ा कहीं शॉप से ले लिया, वो जो मेजर करते वो बड़ी तेज़ी से मेजर करते क्योंकि उनका काम है। जब आप किसी दर्जी के पास जा रहे हो, वहाँ पर ये चीज़ें दे रहे हो, तो वो जब मेजर करेगा तो 6 तक जब मेजर करेगा तो उसे पता होगा 6 मीटर कपड़ा है, 7 मीटर कपड़ा, 6 तक मेजर हो गया। अब लास्ट जो नंबर है 7th टाइम जब वो मेजर करेगा तो उसमें से हमें ये पता चलेगा कि हमें कपड़ा ज़्यादा मिला है या कम मिला है। तो इसी तरह जो लास्ट डिजिट होता है वही आपको अनसर्टेनिटी शो करता है। अब आते हैं आगे इनके रूल्स की तरफ। तो इनके रूल्स क्या हैं? ऑल द non-zero digits, all the non-zero digits 1 to 9 are significant figure। मतलब 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 4.239, 2.3674, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, मतलब 1 to 9 है, तो ये सारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा रूल है ज़ीरोज़ बिटवीन द 1 to 9, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जब ज़ीरोज़ आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे 2009 या 2015, या लिख दिया आपने 403567, तो यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितने हैं? 4 हैं, तो 4 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगेन 1 और 2 के दरमियान भी जो नंबर आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसिडर होगा क्योंकि नॉन ज़ीरो के दरमियान आ रहा है, तो यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर कितने हैं? टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो भी नंबर ज़ीरो जब नॉन ज़ीरो के दरमियान आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जो ज़ीरोज़ लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। जैसे 0.00346, तो यहाँ पर ये जो इस साइड से ज़ीरोज़ गिवन है ये सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं है, यहाँ पर जस्ट ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इन ज़ीरोज़ का काम क्या है? दीज ज़ीरोज़ आर द प्लेस होल्डर्स। ये ज़ीरोज़ क्या हैं? प्लेस होल्डर्स हैं। आर शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि किसी भी मेजरमेंट का क्या शो करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? सिर्फ 3 है। इस साइड वाले ज़ीरोज़ जो होते हैं वो प्लेस होल्डर्स होते हैं या शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट, और ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। रूल नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे? ज़ीरोज़ ऑन द राइट हैंड साइड हैविंग नो डेसिमल पॉइंट। ऐसे नंबर्स जिनमें ज़ीरोज़ राइट हैंड साइड हो और डेसिमल पॉइंट ना हो, नो डेसिमल पॉइंट, देन नो सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर उन ज़ीरोज़ को आप काउंट नहीं करोगे और उनको आप कहोगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ 4000, तो यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2020 फॉर सपोज, तो यहाँ पर ये ज़ीरोज़ जो है वो क्या है? राइट हैंड साइड है, इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहोगे, लेकिन ये जो ज़ीरो है बिटवीन नॉन ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
मतलब जीरो जब राइट साइड हो और वो किसी भी नॉन जीरो के दरमियान नहीं आ रहे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होंगे। उसके बाद जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर बट एक्सपोनेंशियल टर्म इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अपने पास वैल्यू है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जस्ट ये 3 डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर इसके लिए आप रूल प्रीवियस जो 4 रूल्स पढ़ चुके हो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 ही है, 6, 0 और 2, और 0 जो है वो नॉन जीरो के दरमियान भी आ रहा है और डेसिमल पॉइंट भी है, तो इसी वजह से यह सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। 2.960 इंटू 10 टू द पावर 20, तो यहाँ पर ये जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन ये 0 अब राइट साइड है और डेसिमल पॉइंट भी है, तो अब ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट रूल है कि यहाँ पर 0 राइट साइड था, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं था जब डेसिमल पॉइंट नहीं थी। अब हम लिखते हैं जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड हैविंग डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट इज ए सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है 2.000। अब डेसिमल पॉइंट आ गई है तो इस साइड वाले सारे के सारे जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैंने लिख दिया है कि भाई 2.2020, तो यहाँ पर पॉइंट आ गई है तो अभी भी ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। अब इसके साथ एक और हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको आप कहते हो एटलांटिक पैसिफिक रूल। एटलांटिक पैसिफिक रूल। एटलांटिक वर्ड्स मतलब राइट साइड, राइट साइड, और पैसिफिक रूल मीन्स लेफ्ट साइड। जो जीरोज राइट साइड पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पर जीरोस थे या यहां पर जीरो थे, रूल नंबर 4 की तरफ चले जाएं आप, या अपना रूल नंबर 6 की तरफ चले जाएं, तो वहां पर जो राइट साइड जीरोज हैं उसको आप एटलांटिक रूल कहते हो, और जो जीरोज लेफ्ट साइड हैं उनको आप पैसिफिक रूल कहते हो। ये इनके अदर नेम्स हैं जो यूज किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके सिग्निफिकेंस पे। तो ये अपने पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्यों यूज किया जाता है, टू मेजर द एक्यूरेसी, टू मेजर द एक्यूरेसी, or you may say in other words certainty, or to measure the error, or to measure the uncertainty, and to measure the size of the object, to measure the size of object। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को मेजर करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के क्या हैं, सिग्निफिकेंस हैं, या उसके मतलब कंडीशन है जिनसे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।